नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे जेपीएनआईसी का जिक्र कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर कसा तंज, कहा बौखला गए हैं बबुआ। फिर बात करेंगे अरविंद केजरीवाल ने की खुद के लिए नोबेल पुरस्कार की मांग की है। बीजेपी बोली भ्रष्टाचार कैटेगरी में मिलेगा नोबेल पुरस्कार। और बुलेटिन के आखिरी में बात होगी राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की कार्रवाई की तुलना शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ की हरकत से करने को कहा गलत। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, 4 देशों ने दिए सर्वोच्च सम्मान। कर्नाटक में राजनीतिक खींचतान के बीच सिद्धरामैया का बड़ा बयान, बोले सीएम पद खाली नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इमरजेंसी पर उठाए सवाल, कहा इससे सबक लेना जरूरी, संजय गांधी ने जबरन कराई थी नसबंदियां। जनता के लिए एक नहीं लाखों अपमान सह लेंगे, राहुल के रथ पर जगह नहीं मिलने पर बोले पप्पू यादव। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार, चुनाव आयोग से कहा आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। गुजरात महिसागर पुल हादसे में नदी से मिले 15 शव, 4 लोग अब भी लापता। कल पुल टूटने से 5 गाड़ियां नदी में गिरी थी। पश्चिमी यूपी समेत एनसीआर में भूकंप के झटके, सुबह 9:05 पर हिली धरती, रिक्टर स्केल पर 4.4 रही तीव्रता, लोग घरों से बाहर निकले। ब्राह्मण के लिए 16 लाख, दूसरी जातियों के लिए 8, 10 और 12 लाख, छांगुर बाबा के गैंग का धर्मांतरण रेड कार्ड। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बढ़ी मुश्किलें, मानवता के विरुद्ध अपराध मामले में तय हुए आरोप। यूएस इंडिया ट्रेड डील पर बातचीत फिर शुरू करने वॉशिंगटन डीसी जाएगा भारतीय दल। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। सीएम योगी ने जेपीएनआईसी को लेकर सपा मुखिया को आड़े हाथों लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा जिस सेंटर को 200 करोड़ की लागत में बनना था, उसका काम 860 करोड़ रुपए में भी पूरा नहीं हो पाया। साथ ही कहा इस मामले की सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए बबुआ बुखला गए हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को लेकर। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जयप्रकाश नारायण जी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। दरअसल योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट जेपीएनआईसी के संचालन और रखरखाव का जिम्मा लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दिया है। बुधवार को गोरखपुर में कार्यक्रम के दौरान जेपीएनआईसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में एक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी जेपीएनआईसी है। जेपी गांधीवादी विचारधारा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने परिवारवाद की मुखालत की थी, लेकिन ऐसे सदैव जयप्रकाश जी को समाजवादी पार्टी ने बदनाम करने का काम किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए सीएम योगी ने कहा कि लखनऊ में बनने वाले जेपीएनआईसी सेंटर की लागत मात्र 200 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2017 मार्च तक 860 करोड़ रुपए खर्च हो गया था, लेकिन फिर भी पूरा काम नहीं हो पाया। सीएम योगी ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए बबुआ बौखला गए हैं। ऐसे लोग नैतिकता की बात करते हैं। सीएम ने समाजवादी सरकार पर हमलावर रुख अपनाते हुए कहा कि 5 सालों में सिर्फ 26 करोड़ पेड़ लगाए गए थे, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में 204 करोड़ वृक्षारोपण कार्यक्रम को संपन्न किया गया है। सीएम योगी ने कहा कि आज वृक्षारोपण कार्यक्रम पर सवाल उठाने वाले लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब उन्हें अवसर मिला था तब वह लोग कुछ नहीं कर पाए। तब उन्होंने योजनाओं को भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बना दिया, यहाँ तक कि लूटपाट का केंद्र बिंदु भी बना दिया था। सीएम योगी ने कहा कि आज लोगों ने परिवारवाद के नाम पर समाज में जहर घोलने का काम किया था। यह माफिया जंगलों में अवैध कटान करते थे, अवैध खनन करते थे। ये माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, अराजकता का तांडव करते थे। दरअसल हाल ही में योगी कैबिनेट ने जेपीएनआईसी के रखरखाव और संचालन को लेकर बड़ा फैसला लिया। इसके बाद से यह मामला गर्मा गया है।
चंडीगढ़ में द केजरीवाल मॉडल नामक पुस्तक के पंजाबी संस्करण के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए आप सुप्रीमो ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार के काम में बाधा डालने के बार बार प्रयासों के बावजूद उनके प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा करके राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है कि वह शासन के लिए नोबेल पुरस्कार के हकदार हैं। इस बयान की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने उनके बयान को हास्यास्पद करार दिया और उन पर अक्षमता और भ्रष्टाचार से भरे कार्यकाल का आरोप लगाया। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा भाजपा ने केजरीवाल को खुद को नोबेल पुरस्कार नॉमिनेट करने को लेकर। बता दें कि चंडीगढ़ में मंगलवार को द केजरीवाल मॉडल नामक पुस्तक के पंजाबी संस्करण के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए आप सुप्रीमो ने कहा कि दिल्ली में उनकी सरकार के काम में बाधा डालने के बार बार प्रयासों के बावजूद उनके प्रशासन ने प्रभावी ढंग से काम किया है। केजरीवाल ने कहा, काम करने से रोके जाने के बावजूद हमने अच्छे प्रदर्शन किया है। उपराज्यपाल और विभिन्न कठिनाइयों के बावजूद इतना कुछ करने के लिए मुझे शासन और प्रशासन का नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष सचदेवा ने पलटवार करते हुए कहा कि केजरीवाल द्वारा अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग करना हास्यास्पद है। अगर अक्षमता, अराजकता और भ्रष्टाचार के लिए श्रेणियां होती तो उन्हें जरूर यह पुरस्कार मिलता। उन्होंने आप शासन के दौरान कथित अनियमितताओं का जिक्र भी किया, जिनमें सार्वजनिक परिवहन बसों में पैनिक बटन, कक्षा निर्माण, महिलाओं के लिए पेंशन योजना, शराब लाइसेंस और मुख्यमंत्री आवास के लिए विवादास्पद नवीनीकरण से जुड़े घोटाले शामिल हैं, जिसे आलोचकों ने शीश महल करार दिया था। राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूवीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र नर निर्माण सेना और उनके दल के पूर्व सांसद की कार्रवाई की तुलना शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की हरकत से करने को गलत बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने स्पष्ट किया कि जनता द्वारा चुने गए नेताओं से ज्यादा जिम्मेदारी और समझदारी की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे गुट के विधायक द्वारा कैंटीन कर्मचारी के साथ मारपीट करने की घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है और इस पूरी खबर में। राज्यसभा सांसद और शिवसेना यूवीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, जो व्यक्ति कैंटीन कर्मचारी को पीट रहा है वह महाराष्ट्र का चुना हुआ विधायक है, उसे जिम्मेदारी और परिपक्वता दिखानी चाहिए थी। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि जब स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर मजाक किया था, तब उनके समर्थकों ने स्टूडियो को तोड़ दिया था। उन्होंने कहा, ऐसे मामले शिंदे गुट में बार बार देखे जा रहे हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने एमएनएस कार्यकर्ताओं द्वारा एक दुकानदार पर हमला करने के मामले में कहा कि वह भाषा नहीं बल्कि आत्मसम्मान को लेकर था। इस मामले में कानून ने काम किया और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। जमानती धाराएं लगाने के बाद वे जमानत पर छूटे हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई और न ही उनके खिलाफ कोई बोल रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने आगे कहा, मैं किसी को सही ठहराने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फर्क समझा रही हूँ। पूर्व सांसद राजन बिचारे की ऑफिस में कथित तौर पर व्यापारियों को थप्पड़ मारने की घटना पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इसका भाषा से कोई लेना देना ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मामला एक शिवसेना कार्यकर्ता से जुड़ा था, जिसे मोबाइल कनेक्शन मांगने पर पीटा गया। बिचारे ने दोषियों को ऑफिस बुलाकर कारण पूछा, लेकिन स्थिति बिगड़ गई। राज्यसभा सांसद ने बताया, हाल ही में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक मंच पर इसलिए आए क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने एक GR सरकारी आदेश के तहत पहली कक्षा से ही हिंदी को तीसरी तक अनिवार्य भाषा बना दिया था। इस पर कई लोगों ने आपत्ति जताई थी। तो उन्होंने कहा, हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं। मुंबई में हिंदी फिल्म और टीवी इंडस्ट्री है और राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा हिंदी भाषी लोग रहते हैं, लेकिन भाषा को थोपना सही बिल्कुल भी नहीं है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।